Good morning, class second. Class, this is English language book, and today we'll start chapter 19th, Haru's House. So, class, it's a comprehension chapter in which firstly we'll read a story, then solve some questions related to the story, related to the chapter. So, chapter name, topic name is Haru's House, House of Haru, Haru का घर. Haru is the name of a little girl whose house is near this lake. हारूज हाउस इज नियर अ लेक. हारू का घर कहाँ पे है? एक झील के किनारे. झील मीन्स लाइक अ पॉन्ड और रिवर, जैसे नदी और पॉन्ड होते हैं ना, तालाब, उस तरह से झील भी होता है. सो हारूज हाउस इज नियर अ लेक. लिविंग नियर अ लेक इज एक्साइटिंग, इज वेरी वंडरफुल फीलिंग. ओके, किसी भी झील के किनारे रहना बहुत ही एक्साइटिंग फीलिंग होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे हर दिन नई नई तरह की चीज़ों को देखने को मिलता है. हारू गेट्स टू टेक अ वॉक टू द ब्यूटिफुल लेक एवरी डे विथ हर पेरेंट्स. हियर हारू टेक्स अ वॉक एवरी डे विथ हर पेरेंट्स नियर दिस लेक. हारू जो है अपनी मम्मी पापा के साथ रोज इस झील के किनारे टहलने जाती है. शी लाइक्स टू वॉच फिश स्विमिंग इन द लेक. Now here Haru's house is near a lake, so she likes to watch fish swimming in the lake. जब झील में मछलियाँ तैरती हैं तो हारू को वो देखना बहुत पसंद है. At night the frogs croak. Frogs croak means voice of frogs. Okay? Croak क्या होती है? Frog की आवाज़ को croak कहा जाता है. And crickets chirp. Crickets means a kind of an insect. Okay? एक तरह का इंसेक्ट होता है, लाइक अ स्मॉल ग्रॉस हॉपर. ओके, ग्रॉस हॉपर की तरह होता है कि छोटा होता है, जिसकी वॉइस मोस्टली आप रात में सुनने को मिलती है. सो क्रिकेट्स चर्प, वॉइस ऑफ क्रिकेट्स. सो एट नाइट शी ऑल्सो हियर्स वॉइस ऑफ फ्रॉग्स एंड क्रिकेट्स. हारू कैन हियर द फ्रॉग्स एंड क्रिकेट्स फ्रॉम हर हाउस. शी कैन हियर देयर वॉइसेस, देयर साउंड्स फ्रॉम हर हाउस. वो अपने घर से ही इन दोनों की आवाज़ों को सुन सकती है. किसकी आवाज़ों को? फ्रॉग के और क्रिकेट्स के. द व्यू इज प्रिटी फ्रॉम हर विंडो एवरी नाइट एज फायर फ्लाइज फ्लाई इन द डार्कनेस. हियर फायर फ्लाइज, इट मीन्स एन इंसेक्ट दैट कम्स आउट एट द नाइट टाइम एंड लाइट लाइक अ कैंडल और लैम्प. ओके, एक तरह का कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है, जो कि रात में देखने को मिलता है. और जैसे उसमें ना, जैसे लाइट होती है, लैम्प होती है, उस तरह से उसमें से लाइट आती है. इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जुगनू. जुगनू देखोगे कभी भी आप रात के टाइम, तो उसमें से लाइट फ्लैश करती है, लाइट देखने को मिलती है. सो शी ऑल्सो सीज ऑल टाइप्स ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम हर विंडो. एवरी नाइट शी ऑल्सो सीज फायर फ्लाइज फ्लाई इन द डार्कनेस. अंधेरे में, रात के टाइम अंधेरे में वो उसको जुगनू भी देखने को मिलते हैं. फ्रॉम हर विंडो द फायर फ्लाइज लुक लाइक स्टार्स मूविंग इन द स्काई. एंड व्हेन द फायर फ्लाइज कम्स आउट इन द एट द नाइट टाइम इट लुक्स लाइक अ स्टार मूविंग इन द स्काई. जिस तरीके से आकाश में देखो तो स्टार इधर से उधर घूमते रहते हैं ना, उसी तरीके से जब फायर फ्लाइज, जब जुगनू रात के टाइम हारू देखती है तो इसे लगता है कि स्टार इधर से उधर घूम रहे हों. जैसे स्टार स्काई में दिखते हैं, उसी तरीके से उसको लगता है कि जुगनू इधर से उधर फ्लाई कर रहे हैं. हारू वंस थॉट ऑफ कैचिंग द फायर फ्लाइज इन अ जार टू कीप देम लाइक अ लैम्प इन हर रूम. वंस हारू थॉट टू कैच ऑल दीज फायर फ्लाइज इन अ जार, इन अ बॉक्स, टू look like a lamp in her room. But then she thought that the fireflies were better flying around in the open. But after then she thought it is not a good thing to catch any insect in a house. Okay? It will be good to fly in the open area. यहाँ पे पहले हारू क्या सोचती है कि इन जुगनुओं को वो किसी जार में, किसी बॉक्स में कैच करके उसको रखे, ठीक, अपने रूम में, जैसे कि लैम्प होता है ना, उस तरीके से. लेकिन फिर वो सोचती कि ये सही नहीं है. फायर फ्लाइज जो हैं, जुगनू जो हैं, वो बाहर ओपन एरिया में उड़ते हुए ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे, ज़्यादा वो हैप्पी
ज़्यादा बेटर उनके लिए वो ओपन एरिया है, ना कि उसका घर और जार. So class, here the story is completed. Now it's time to complete the book exercises of this chapter. Here answer the following questions. The first is, what makes Haru's house special? जो हारू का घर है तो उसकी स्पेशल बात क्या है, स्पेशल क्वालिटी क्या है, क्या है भाई? हारू's house is near a lake which is very exciting. स्पेशल बात क्या है कि हारू का जो घर है वो एक लेक के किनारे है, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग फीलिंग होता है. नेक्स्ट इज, व्हाट साउंड्स कैन हारू हियर एट नाइट? रात के टाइम में हारू को किस तरह की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं? हारू कैन हियर फ्रॉक्स क्रोक एंड क्रिकेट्स चर्प एट नाइट. कौन कौन सी आवाज़ वो सुन सकती है? फ्रॉक के क्रोक की आवाज़ और क्रिकेट के चर्प की आवाज़. नेक्स्ट, वाई डिडंट हारू कैच द फायर फ्लाइज? हियर द क्वेश्चन इज कि जो हारू है वो फायर फ्लाइज को कैच क्यों नहीं करना चाहती है? क्योंकि हारू थॉट दैट द फायर फ्लाइज वर बेटर फ्लाइंग अराउंड इन द ओपन. यहाँ पे हारू क्या सोचती है कि जो फायर फ्लाइज है वो बाहर ओपन एरिया में वो रहना उड़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number B, fill in the blanks. Class, here there are some sentences we have to complete it according to the story. So the first is, living near a lake is exciting. So in number first you will fill lake. Next, Haru takes a walk with her parents every day. So in number second you will fill walk. Next, third, at night Haru can see fireflies from her window. So in number third you will fill fireflies. Next, she likes to watch fish swimming in the lake. So in number fourth you will fill swimming. Next, Haru thought of keeping the fireflies in a jar like a lamp in her room. So in number fifth you will fill lamp. So this question is completed. Next is, find 8 verbs in the passage and write them in the blanks below. Class, here in this question we have to write 8 verbs, 8 action words from the story. ओके जो स्टोरी पढ़ा है अभी आपने हारू में, तो उसमें क्या करना, उसमें से 8 वर्ब्स वर्ड हमको यहाँ पे राइट करना. लाइक दिस, गेट्स, वॉक, हेयर, लाइक्स, फ्लाई, लुक, क्रोक एंड चर्प. सो क्लास, हियर ऑल क्वेश्चंस आर completed and also chapter 19th Haru's house is totally complete. Hope you all understood very well. So class, it's enough for the day. Thank you.